नमस्कार दोस्तों। लद्दाख में भारतीय सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बाद T-72 टैंक को लेकर अपने कैंप वापस लौट रही थी। इसी बीच एक स्वेक नदी पड़ती है। स्वेक नदी का बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ गया, जिसको जवानों ने भांप नहीं पाए। रात होने की वजह से जवानों को पता नहीं चला कि नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जवानों ने टैंक को नदी में उतारकर पार करने लगे। नदी पार करते समय टैंक अचानक डूबने लगा। डूबने की स्थिति को देखते हुए जवानों ने टैंक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया और तेज बहाव के कारण टैंक नदी में डूब गया। डूबने के कारण हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जैसे ही टैंक T-72 को डूबने की सूचना मिली, वैसे ही बचाव राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन काफ़ी जल स्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। जब से लेह लद्दाख में गलवान घाटी की घटना हुई, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, तब से वहां पर भारतीय सेना का काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है। भारतीय सेना चाइना बॉर्डर पर रात में भी युद्ध अभ्यास करती है, क्योंकि चीन वहां अपनी बड़ी संख्या में वहां पर अपना सेना उतार रखा है। इसीलिए भारतीय सेना रात में भी युद्ध अभ्यास करती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर चीन से मजबूती से लड़ा जा सके। इस घटना पर दुख जताते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि लद्दाख में नदी के पार टैंक ले जाते समय हमारे वीर सैनिकों का जाना हमें बहुत दुख हुआ है। हम राष्ट्र के प्रति इनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। इस घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे लिखा कि लद्दाख में नदी के पार टैंक ले जाते समय सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत की सूचना काफ़ी दुखद है। हम इस दुख की घड़ी में शहीद परिवारजनों के साथ खड़े हैं। साथियों, जो यह टैंक T-72 हादसा का शिकार हुआ, वह टैंक रूस से भारत ने खरीदा था। इस टैंक का वजन 75 टन है और यह 780 हार्स पावर जनरेट करता है और यह टैंक 4500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। और इस टैंक की खासियत यह है कि यह दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक को नष्ट कर सकता है और इस टैंक में बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल हमलों से भी बचा जा सकता है। इस टैंक में एक तोपखाना और 2 मशीन गन लगे होते हैं। 2 मशीन गन जो दुश्मन को हवा में मार कर गिरा सकते हैं। यह टैंक काफ़ी आधुनिक है और काफ़ी वजन वाला भी है। यह टैंक उस समय पहुंचाया गया जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद इसे चीन सीमा पर तैनात किया गया था।